गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं के यादव आप सभी लोग का सागर वेलफेयर सोसाइटी में जो है हार्दिक स्वागत करता हूं जो है। और आप लोगों को जो है कल बसंत पंचमी है और 26 जनवरी है, प्लस हम कहेंगे माँ सरस्वती का भी जो है पूजन दिन है। इन सभी की मैं आपको ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं जो है। मैं ये कामना करता हूं जो है कि आने वाले ये सभी त्यौहार आपके लिए मंगलमय हो और आपके जीवन में खुशियों का अंबार लाएं जो है। इसके साथ ही आइए आज हम आपको दिखाते हैं जो है अपने पेडागॉजी लेक्चर में जो है यहाँ पर ये हमारा आज का जो है पेडागॉजी का 8वां लेक्चर होगा। हमें उम्मीद है कि आप लोग को जो है मेरा पढ़ाया गया जो है सभी वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अच्छे के साथ साथ हम कहेंगे कि ये एक तरह की कहा जाए जो है तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो है सब, जो आपके जो है कक्षा 1 से लेकर के जो है हायर एजुकेशन तक के जो है फ़ायदे के लिए जो है मैं बता रहा हूँ जो है। मीन से आपको सभी चीज़ें जो है एक्यूरेट जो है मीन से आपको कैसे अध्यापन कराना है जो है बच्चों को, वो सभी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर जो है देता हूँ जो है। तो इसके साथ ही आइए आज हम लोग देखते हैं जो अपना जो है लेक्चर नंबर पेडागॉजी का 8। यहाँ पर देखिए सभी प्रक्रियाओं के अनुरूप जो है हम आज फिर आते हैं जो अपनी शिक्षा पर जो है मीन्स हम कहेंगे जो है कि शिक्षा हमें बच्चों को देनी है। तो बच्चों को जो हमें शिक्षा देनी है तो उसके तहत आपको हमने बहुत सारे जो है शिक्षा संबंधी चीज़ों को बताया है जो है। यहाँ तक कि शिक्षा के जो है हमने जो है रूल को भी बता दिया है। आज आपको हम बताएंगे जो है शिक्षा के जो है जो तमाम तरीके के जो है पढ़ाने के स्तर होते हैं जो है उसे आज हम आपको बताएंगे जो है कि आपके शिक्षण के कितने स्तर होते हैं, शिक्षा देने के जो है या अध्यापन कराने के कितने स्तर होते हैं जो है। तो इस तरीके से जो है शिक्षा हमें देना है तो हमें लेवल चाहिए जो है। मीन्स हम कहें शिक्षा देने के लिए शिक्षण स्तर की जरूरत पड़ती है, जिसे हम लोग अध्यापन स्तर भी कहते हैं। अध्यापन स्तर, शिक्षण स्तर या अध्यापन स्तर। तो आइए देखते हैं हम लोग कहेंगे शिक्षण स्तर मीन्स कितने लेवल होते हैं जो है, कौन कौन से लेवल है बच्चों को शिक्षा देने के जो है। तो यहाँ पर हम लोग को मालूम है कि शिक्षा देने के 3 लेवल होते हैं जो है, जिसे हम कहेंगे प्राथमिक लेवल, सेकेंडरी लेवल, इसके बाद हम लोग कहेंगे तृतीयक लेवल जो है। तो प्राथमिक स्तर पर हम लोग जो शिक्षा देते हैं जो है उसे स्मृति स्तर बोलते हैं जो, क्या बोलेंगे हम लोग, स्मृति स्तर। तो यहाँ पर शिक्षण के कितने स्तर होते हैं, 3 स्तर होते हैं। और 3 के तहत जो हमारा जो प्राथमिक स्तर होता है इसे हम बोलते हैं प्राथमिक स्तर। प्राथमिक स्तर के तहत हमारा नाम आता है स्मृति स्तर। इंग्लिश में बोलते हैं मेमोरी लेवल। मीन्स प्राथमिक हमारा जो स्तर होता है शिक्षा देने का उसे हम लोग बोलते हैं जो है स्मृति स्तर जो है। दूसरे के तहत हम लोग जो है बोलते हैं जो है ग्रहण शक्ति। इंग्लिश में बोलेंगे इसे जो है हम लोग अंडरस्टैंडिंग। द्वितीय का स्तर, प्राथमिक के बाद इसे हम लोग बोलेंगे द्वितीय स्तर। अब देखिए द्वितीय स्तर का जो नाम है, इस द्वितीय स्तर को हम लोग बोलेंगे जो है ग्रहण शक्ति स्तर। इंग्लिश में बोलेंगे अंडरस्टैंडिंग लेवल। इसके बाद जो हम लोग कहेंगे तीसरा हमारा आएगा तृतीय स्तर। तीसरा स्तर का नाम हमारा होता है चिंतन स्तर, या हम इसे इंग्लिश में बोलेंगे थिंकिंग ना बोल करके रिफ्लेक्टिंग बोलेंगे, रिफ्लेक्टिव लेवल। इस तरीके से देखिए जो है हमें मिला जो है शिक्षा देने के, अध्यापन कराने के 3 स्तर होते हैं जो है
प्राथमिक स्तर, द्वितीयक स्तर और ये तृतीयक या तृतीय स्तर जो है। प्राथमिक स्तर का नाम हमें मिलता है स्मृति स्तर, जबकि द्वितीय स्तर को हम लोग कहेंगे ग्रहण शक्ति स्तर और तीसरे को बोलते हैं हम लोग जो है चिंतन स्तर जो है। तो आइए अलग अलग हम लोग जो है इन स्तरों को देखते हैं। मीन्स हम कहेंगे कि जो हमारा प्राथमिक स्तर है, स्मृति स्तर जो है, अभी आपको हम समझा देते हैं जो है। मीन्स स्मृति स्तर पर हम कहेंगे जो है कि यहाँ पर आर्यस थियरी लागू होती है जो है। मीन्स हम कहेंगे जो है आर्यस थियरी, मीन्स इसको रिवर्स करके देखिए यस आर थियरी भी इसे बोलेंगे। मीन्स ये बच्चों के तहत हमारी शिक्षा जो है, जो बच्चों को देना है, मीन्स हम कहेंगे प्राथमिक स्तर के बच्चों को जो हमें शिक्षा देनी है वो यस आर थियरी के अनुसार दिया जाता है। यस मीन्स स्टिमुलस और आर मीन्स रिस्पांस, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत का पालन करते हुए जो है हम लोग क्या करेंगे जो है स्मृति स्तर पर जो है शिक्षा देंगे। ये प्राथमिक स्तर के बच्चों को शिक्षा इसके आधार पर दी जाती है जो है। हम कहेंगे जो है कि बच्चों को जो है पाठ को क्या कराया जाता है जो है रटाया जाता है और पाठ को दोहरवाया जाता है जो है। मीन्स बार बार उस पाठ को जो है बच्चों द्वारा पुनरावृत्ति कराई जाती है। मीन्स ये छोटे बच्चे हैं जो है, इनमें माइंड के पर जो है प्रेशर नहीं दिया जाता जो है। बच्चों को क्या किया जाता है, उनको बार बार रटने के लिए बोलना चाहिए जो है और उन्हें बार बार बोलना चाहिए कि आप अपने लेसन को दोहराओ जो है। ये हमारा होता है प्राथमिक स्तर जो है। इसके बाद हम कहेंगे द्वितीय स्तर जो है। द्वितीय स्तर के तहत जो है ये बोला जाता है जो है कि बच्चों को जो है नियम सिखाए जाते हैं। आइए बच्चे हमारे कौन होंगे, द्वितीय स्तर की शिक्षा उन बच्चों को देनी चाहिए जो उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चे हैं, माध्यमिक स्तर के बच्चे हैं, उच्च माध्यमिक स्तर के बच्चे हैं। इस तरीके के हम लोग कहेंगे जो है कि उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के बच्चों को जो है द्वितीय अध्यापन स्तर का दूसरा स्तर लगाना चाहिए। अब बच्चों को जो हम लोग कहेंगे जो है कि किसके द्वारा सिखाना चाहिए, जो कॉन्सेप्टों के द्वारा पढ़ाना चाहिए। हम कहेंगे बच्चों को नियम के आधार पर पढ़ाना चाहिए, बच्चों को सिद्धांतों के आधार पर पढ़ाना चाहिए, बच्चों को मेथड्स के आधार पर पढ़ाना चाहिए जो है। इसके बाद तृतीय स्तर में हम लोग कहेंगे जो है कि इन दोनों स्तरों को समावेशित कर दिया जाता है। मीन्स कुछ चीज़ों को रट करके तैयार करो, कुछ चीज़ों को समझ करके जो है तैयार करो जो है। मीन्स ये तृतीय स्तर पर हम लोग कहेंगे हायर एजुकेटेड बच्चों को जो है शिक्षा इस स्तर पर देनी चाहिए जो है। मीन्स रिसर्च की प्रक्रिया में जो है हम कहेंगे चिंतन स्तर जो है जरूर लगाना चाहिए। बगैर चिंतन का जो है रिसर्च की प्रक्रिया नहीं हो पाती जो है। तो इस तरीके से हम देखें जो है तो ये हमारा जो प्राथमिक स्तर है जो है शिक्षा देने का जो है बच्चों को जो है, ये केवल प्राथमिक स्तर के बच्चों को जो है इस स्तर द्वारा शिक्षा दी जाती है। इसे उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के बच्चों को इस स्तर द्वारा शिक्षा दी जाती है। और तृतीय स्तर द्वारा चिंतन स्तर द्वारा हम कहेंगे ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट यहाँ तक कि रिसर्च करने वाले बच्चों को तृतीय स्तर से शिक्षा दी जाती है जो है। आइए एक एक करके हम जो है आपको जो है थोड़ा एक्सप्लेन कर देती है। यहाँ पर देखिए प्राथमिक स्तर, ये चीजें आपको नेट में भी काम देगी अच्छे से। पहला हमारा स्तर है स्मृति स्तर, मीन्स मेमोरी लेवल। मेमोरी लेवल का जो प्रवर्तक है जो है मीन्स प्रतिपादक, इसका जो प्रतिपादक है, प्रतिपादक हर्बर्ट जो है स्मृति स्तर। मीन्स हर्बर्ट ने बोला जो है कि जो प्राथमिक स्तर के बच्चे हैं जो है उनको हमको जो है कैसे पढ़ाना है, बच्चों को रटा करके पढ़ाना है जो है। दूसरे तौर पर हम कहेंगे प्राथमिक स्तर के बच्चों को इस स्तर द्वारा शिक्षा देनी चाहिए। अब देखिए हम कहेंगे स्मृति स्तर पर जो है प्राथमिक स्तर के बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए। प्राथमिक स्तर आपको मालूम ही होगा जो है हम कहेंगे कक्षा 1 से लेकर के जो है कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5th तक के बच्चों को जो है हम क्या करेंगे स्मृति अक्षर पर जो है स्मृति स्तर पर बच्चों को शिक्षा देंगे जो है। लाइक दैट शिक्षा के तहत जो है कैसे हम शिक्षा देंगे जो है हम कहेंगे रोट लर्निंग कराएंगे जो है। मीन्स हम कहेंगे रटाकर और दोहराने की, रटाकर शिक्षा दी जाती है, रटाकर शिक्षा
दी जाती है, पाठ को दोहराकर शिक्षा दी जाती है, शिक्षा दी जाती है। मीन्स बच्चों को जो है रिवीजन करने के लिए बार बार दोहराने की जो है क्या की जाती है, जो है एडवाइस की जाती है, जो है कि आप इसे बार बार क्या करो, जो है इसको पढ़ो, जो है इसको रटो, जो है ये है स्मृति स्तर। जो है हम कहेंगे बच्चों का जो मूल्यांकन किया जाता है, मूल्यांकन, इन बच्चों को जो है मूल्यांकन हम कैसे करेंगे, जो है हम कहेंगे मौखिक मूल्यांकन करेंगे, मौखिक एवं लिखित बच्चों का जो मूल्यांकन किया जाता है, मौखिक और लिखित मूल्यांकन किया जाता है। जो है इसके साथ ही आइए हम लोग जो है देखते हैं, जो है कि प्राथमिक स्तर के बच्चों का हमें लेवल मालूम हो गया कि जो भी हमारे प्राइमरी के बच्चे हैं उन बच्चों को जो है स्मृति स्तर पर हमको पढ़ाना चाहिए। मीन्स पेडागॉजी यही बता रही है, जो कि कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 5 के बच्चों को जो है अकॉर्डिंग टू हर्बर्ट जो है कि बच्चों को क्या करना चाहिए, जो है रटा करके शिक्षा देनी चाहिए, बच्चों को पाठ को दोहराने की सलाह दी जानी चाहिए और इनका जो मूल्यांकन किया जाए, जो है मूल्यांकन मौखिक और लिखित ढंग से इनका करना चाहिए। जो है आइए दूसरा हम लोग देखते हैं, जो है ग्रहण शक्ति, ग्रहण शक्ति स्तर, ग्रहण शक्ति स्तर। इसके देखते हैं प्रतिपादक मॉरिसन। हम कहेंगे यहाँ पर देखिए, जो है हम कहें ग्रहण शक्ति अंडरस्टैंडिंग मीन्स समझा करके बच्चों को पढ़ाना चाहिए। जो है ग्रहण शक्ति मीन्स क्या करके, जो है मीनिंगफुल, अर्थपूर्ण समझाकर पढ़ाना चाहिए। अब देखिए ग्रहण शक्ति स्तर पर जो है हमें बच्चों को जो है पढ़ाना चाहिए। इसके प्रतिपादक है मॉरिसन। मॉरिसन ने बोला जो है कि हमें उच्च प्राथमिक, जो है उच्च प्राथमिक और उच्च माध्यमिक स्तर के बच्चों को जो है इन्होंने बताया, जो है संप्रत्यय नियम सिद्धांत और विधि, इन सभी के आधार पर बच्चों को जो है पढ़ाना चाहिए। देखिए मॉरिसन ने कितनी अच्छी बात बताई। जो है उन्होंने बोला, जो है ग्रहण शक्ति स्तर में जो है कि बच्चों को अर्थपूर्ण समझा करके पढ़ाना चाहिए, मीन्स अध्यापन कराना चाहिए। जो है और उसके तहत जो बच्चों की क्राइटेरिया उसने लिया कि उच्च प्राथमिक स्तर बालक, जो है उच्च प्राथमिक का जो बालक हुआ मीन्स कक्षा 6 से 8 तक का बालक, माध्यमिक कक्षा 9 से 10 का बालक, उच्च माध्यमिक कक्षा 11 से 12 के बच्चों को जो है पहले कॉन्सेप्ट दीजिए, नियम दीजिए, सिद्धांत दीजिए और उसके मेथड के द्वारा बच्चों को पढ़ाना चाहिए। जो है आइए अब इसके द्वारा हम कहेंगे, जो है इनका एक और स्टेप आपको हम बताते हैं। जो है इन्होंने कहा मूल्यांकन बच्चों का मूल्यांकन कैसे करना चाहिए। जो है पढ़ाने के बाद जो है इन्होंने कहा, जो है पत्र लेखन, लघु उत्तरी प्रश्न, लघु उत्तरी प्रश्न और वस्तुनिष्ठ प्रश्न के आधार पर
मूल्यांकन करना चाहिए। आज आप देख भी रहे हैं जो है कि कक्षा जो है 9 की क्राइटेरिया में आपको मिलता है जो है कक्षा 6 से 8 तक के भी प्रोसेस में है जो है कि बच्चों को क्या है, पत्र लेखन, लघु उत्तरी, इसके बाद अति लघु उत्तरी, अति लघु उत्तरी, अति लघु उत्तरी, लघु उत्तरी, अति लघु उत्तरी और वस्तुनिष्ठ प्रश्न बच्चों को दिए जा रहे हैं। मीन्स कक्षा 9 का बच्चा हो, 10 का बच्चा हो, 11 का बच्चा हो या 12 का बच्चा हो, इन सभी बच्चों को जो है एक हम लोग को आता है जो लेखांश लिखने के लिए जो है कुछ विषय में, और ये इतने तरीके के प्रश्नों द्वारा बच्चों का क्या किया जाता है जो है मूल्यांकन किया जाता है जो है। आइए तीसरा स्तर आपको हम दिखाते हैं जो है। तीसरा चिंतन / विमर्श स्तर। अब देखिए इसके प्रतिपादक हंट को कहा जाता है, हंट। यहाँ पर देखिए हंट नामक वैज्ञानिक ने बताया जो है कि तृतीय स्तर की जो है जो हमारे अध्यापन की प्रक्रिया होती है जो है वो हमारे चिंतन के आधार पर होती है जो है। हम कहें कि चिंतन के लिए ज़रूरी होता है जो है यहाँ पर जो है हमें चिंतन के लिए 2 चीज़ों का ज़रूरी होना है जो है। मीन्स कुछ चीज़ें याद हो जो है, रट कर तैयार की गई हो, रट कर तैयार हो, और दूसरा हम कहेंगे अर्थपूर्ण समझ, अर्थपूर्ण समझ। इन दोनों प्रक्रियाओं के द्वारा ही चिंतन किया जाता है, चिंतन किया जाता है। आज चिंतन की प्रक्रिया से रिसर्च की जाती है, रिसर्च मीन्स हायर एजुकेशन जो है। अब देखिए चिंतन के द्वारा रिसर्च करेंगे, चिंतन के द्वारा ही हम कहेंगे ग्रेजुएट होगा, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएट। ग्रेजुएट देखिए ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट और रिसर्च मीन्स हम कहेंगे पीएचडी। इस सभी प्रक्रियाएं हमारे बगैर चिंतन द्वारा जो है नहीं हो सकती जो है। अकॉर्डिंग टू हंट ने बोला जो है कि अगर तीसरा स्तर मीन्स बच्चे को ग्रेजुएशन है या पोस्ट ग्रेजुएशन है या रिसर्च कर रहा है जो है तो उस बच्चे को तृतीय स्तर से पढ़ाई कराना चाहिए। मीन्स कुछ चीज़ों को उनको रटाना चाहिए, कुछ चीज़ों को उनको समझा देना चाहिए। इन दोनों के माध्यम से बच्चे में जो है चिंतन की प्रक्रिया या विमर्शी प्रक्रिया जो उत्पन्न करनी चाहिए जो है, इसके द्वारा ही बच्चे का क्या होगा जो है मैच्योरिटी आएगी, मानसिक तत्परता उसकी होगी, हम कहेंगे मानसिक मैचुरेशन उसका कंप्लीट होगा जो है। इसके साथ ही हम लोग कहेंगे कि इन बच्चों का जो हम कहेंगे जो है जो मूल्यांकन किया जाएगा, मूल्यांकन सभी स्तरों पर मूल्यांकन इनका किया जाता है जो है। मीन्स हम कहेंगे शैक्षणिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, आध्यात्मिक स्तर पर जो है मीन्स सभी स्तरों पर जो बच्चों का क्या किया जाता है, ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है जो है। तो इसके साथ ही आज हमने आपको जो है बताया जो है कि अध्यापन करना है आपको तो आप क्या करेंगे, बच्चों को जो है 3 स्तरों द्वारा बच्चों के जो है वर्ग को देखते हुए उनको हम लोग क्या करेंगे, शिक्षण के स्तर को लगा करके अध्यापन कराएंगे जो है। आज इसके साथ ही आज हम आपको जो है एक सिद्धांत देते हैं जो है मीन्स बच्चे का जो है हम कहेंगे अध्यापन कराना है तो सबसे पहले वो हम क्या करेंगे, उसके संज्ञान को देखते हैं जो है। मीन्स उसके संज्ञान को हमको क्या करना है जो है, हर्ट करना है जो है। मीन्स उसको देखना है कि इसका संज्ञानात्मक विकास की क्राइटेरिया क्या होती है जो है। तो इसके साथ ही आज हम आपको दिखाते हैं संज्ञानात्मक विकास।
संज्ञानात्मक विकास। अब देखिए संज्ञानात्मक विकास के तहत आपको हम लेके चलते हैं जो है मीन्स बालक का जो है संज्ञानात्मक विकास के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर कहा गया जो है कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया गया है जो है मीन्स हम कहें संज्ञानात्मक विकास से हमें आया जो है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत आपको मालूम ही है किसने दिया जो है जीन पियाजे। जीन पियाजे साहब ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया जो है। हम कहेंगे जीन पियाजे जो है कल हमने बताया जो है कि स्विस के एक हमारे जो है साइकोलॉजिस्ट हैं जो है जो जूलॉजी के जो है प्रोफेसर कहे जाते हैं जो है उन्होंने बताया जो है कि बालक का संज्ञान कैसे कैसे विकसित होता है जो है उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या कराएंगे जो है अपना अध्यापन कार्य कराएंगे जो है। तो इन्होंने क्या दिया जो है जीन पियाजे ने जो है संज्ञानात्मक विकास का जो है सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत के तहत इस सिद्धांत को देने से जो है यहाँ पर बोला गया जो है कि जो सिद्धांत है सिद्धांत कॉन्सेप्टों से आए हैं जो है लेकिन इस सिद्धांत का एक और नाम बोला गया जो है चार अवस्था सिद्धांत। लेकिन इस सिद्धांतों की जो उत्पत्ति होती है जो है चार सिद्धांत जो आते हैं जो है ये कॉन्सेप्टों से आते हैं जो है। तो हम कहेंगे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत या चार अवस्था सिद्धांत जो है। तो देखिए जो है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत आप देखिए तो हम यही कहेंगे संज्ञानात्मक विकास का संप्रत्यय। संज्ञानात्मक विकास का संप्रत्यय अब आइए सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं संज्ञानात्मक विकास के कॉन्सेप्ट को दिखाते हैं, इसके बाद इनके संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की ओर ले चलते हैं जो। आइए बहुत ही इजी ढंग से आपको हम बताते हैं जो है कि कॉन्सेप्ट। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने 8 कॉन्सेप्ट दिया जो है संज्ञानात्मक विकास के। कितने कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया जो है इन्होंने संज्ञानात्मक विकास के 8 कॉन्सेप्ट दिया जो है। आइए पहला कॉन्सेप्ट आपको हम दिखाते हैं अनुकूलन। उन्होंने बताया जो है कि पहला कॉन्सेप्ट होता है जो है बच्चे का अनुकूलन। मीन्स बालक सीखता है जो है मीन्स नए चीज़ों को सीखता है जो है। वो कहाँ से सीखता है हम कहेंगे जो है एडॉप्टेशन द्वारा जो है एडॉप्ट करता है जो है। बालक क्या करता है जो है नए ज्ञान को जो है अपने पुराने ज्ञान में जोड़ने का भी कार्य करता है जो है। कुछ उसके पास पुराने ज्ञान है जो है वो उन्होंने क्या किया है वातावरण से ले रखा है जो है। मीन्स अनुकूलन की प्रक्रिया द्वारा मीन्स एडॉप्ट करना जो है एडॉप्टेशन बोलते हैं। एडॉप्टेशन देखिए एडॉप्टेशन की प्रक्रिया बालक क्या करता है जो है एक समायोजन द्वारा एडॉप्ट करता है और दूसरा आत्मसात्करण द्वारा। देखिए एडॉप्टेशन कहाँ से हो रहा है, एक तो समायोजन द्वारा एडॉप्टेशन हो रहा है, दूसरा आत्मसात्करण द्वारा समायोजन हो रहा है। तो देखिए समायोजन कहेंगे वातावरण से समायोजन। जो भी परिस्थिति हो जो है उस परिस्थिति में बच्चा अपने आप को क्या कर लेता है एडजस्ट पहले करता है जो है। जब एडजस्ट कर लेता है जो है तब वो आत्मसात्करण जो है मीन्स पुराने ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ता है।
सर्वप्रथम बालक क्या करता है, जो अपने आप को वातावरण के साथ एडजस्ट करता है, जो है इसके बाद अपने पुराने ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ता है। तो वातावरण के साथ वो जब समायोजन करता है, जो है तो उसे हम लोग कहते हैं जो है कि अपने आप को एडजस्ट कर रहा है। जो है एडजस्ट करने के बाद बालक क्या करता है, जो है नए ज्ञान को ग्रहण करता है, जिससे हम लोग बोलते हैं कि पहला कॉन्सेप्ट रहा इसका अनुकूलन का। जो है दूसरा हम कहेंगे साम्य धारण। साम्य धारण हम कहेंगे जो है कि बालक क्या करता है, समायोजन और आत्मसातकरण के बीच दोनों में जो है बैलेंस बनाता है। जो है हम कहेंगे समायोजन एवं आत्मसातकरण दोनों के बीच क्या करता है, बैलेंस बनाता है। बैलेंस संतुलन बनाता है, दोनों के बीच क्या करता है, संतुलन बनाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं साम्य धारण। आइए तीसरा इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं, जो है संरक्षण। संरक्षण कंजर्वेशन। कंजर्वेशन देखिए, संरक्षण तो हम लोग क्या कहते हैं, कंजर्वेशन मीन्स वातावरण में जो है बहुत सारी चीज़ें क्या होती हैं, परिवर्तनशील हैं, परिवर्तित होती रहती हैं, और कुछ चीज़ें क्या होती हैं, स्थिर होती हैं। जो है तो हम कहेंगे परिवर्तन और स्थिरता के बीच क्या करता है, वो कंजर्वेशन का कार्य करता है। जो है मीन्स हम कहेंगे वातावरण में परिवर्तन एवं स्थिरता को समझने की कोशिश करता है। कोशिश देखिए, कंजर्वेशन वातावरण में परिवर्तन भी होता है और स्थिरता भी है कुछ चीज़ों में, जो है जिसे क्या करता है बालक, जो है समझने की कोशिश करता है कि वातावरण में किन चीज़ों में परिवर्तन हो रहा है या परिवर्तन होता है और किन चीज़ों में परिवर्तन नहीं होता है। मीन्स ऑलवेज वो स्थिर होते हैं। जो है तो इस प्रक्रिया को बोला जाता है कॉन्सेप्ट नंबर 3 मीन्स संरक्षण का नियम। जो है आइए चौथा हम लोग देखते हैं, जो है चौथा संज्ञानात्मक संरचना। देखिए, संज्ञानात्मक संरचना, संज्ञानात्मक जो संरचना बनी है, जो है हम कहेंगे मानसिक क्षमताओं के सेट द्वारा तैयार की जाती है। मानसिक क्षमताओं के सेट द्वारा तैयार की जाती है। तैयार की जाती है मीन्स संज्ञानात्मक संरचना जो है बनाई जाती है। बालक संज्ञानात्मक संरचना अपना तैयार करता है, मीन्स उसकी जो भी मानसिक क्षमताएं हैं, जो है उनका वो सेट तैयार करता है। लाइक दैट हम जैसे कहेंगे थर्स्टन ने बोला है, जो है कि कुल मिलाकर के मानसिक क्षमताएं कितनी होती हैं। थर्स्टन के अनुसार 7 मानसिक क्षमताएं होती हैं, जबकि गिलफोर्ड के अनुसार 150 मानसिक क्षमताएं होती हैं। जो है आइए पांचवा इनका कॉन्सेप्ट दिखाते हैं, जो है मानसिक सक्रिय। मानसिक सक्रिय देखिए, इंग्लिश में बोलते हैं इसको, जो है मेंटल ऑपरेशन। जो है मेंटल ऑपरेशन के तहत जो है यह हम कहेंगे कि ये चिंतन का प्रमुख साधन है। ये चिंतन का प्रमुख साधन
मीन्स जो मानसिक ऑपरेशन होता है, मानसिक ऑपरेशन मीन्स मस्तिष्क में जो है हम कहेंगे ऑपरेशन की प्रक्रियाएं किसके द्वारा होती है, जो है मस्तिष्क का ऑपरेशन हम कहेंगे चिंतन द्वारा मस्तिष्क क्या होता है, ऑपरेशन होता है जो है। आइए छठा कॉन्सेप्ट देखते हैं हम लोग जो है स्कीम्स। स्कीम्स देखिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है हमारा जो है स्कीम्स जो है। यहाँ पर हम कहेंगे जो है व्यवहारों का एक ऐसा संगठित पैटर्न, व्यवहारों का एक ऐसा संगठित पैटर्न जिसे दोहराया जा सके, उसे हम लोग स्कीम्स बोलते हैं जो है। मीन्स व्यवहार का एक ऐसा संगठित पैटर्न है या एक ऐसा संगठित रूप जो है जिसको हम लोग जो है क्या कर सकें, जो है बार बार दोहरा सकें जो है, उसे हम लोग बोलते हैं स्कीम्स जो है। आइए सातवां स्टेप हम दिखाते हैं आपको स्कीमा। स्कीमा, स्कीमा को हम लोग जो है लाइक दैट जो है काल्पनिक तौर पर देते हैं जो है एक ड्राइव प्रक्रिया होती है। ड्राइव प्रक्रिया एक ड्राइव प्रक्रिया है जिसमें मानसिक कल्पनाओं को जो है हम कहेंगे मानसिक प्रक्रियाओं का समन्वयीकरण किया जाता है, समन्वयीकरण किया जाता है। ये देखिए स्कीमा है जो है मीन्स ये हमारे अंदर की एक प्रक्रिया है, ड्राइव प्रक्रिया है, मीन्स अंतर्नोद की प्रक्रिया है जो है जिसमें मानसिक प्रक्रियाओं का समन्वयीकरण किया जाता है जो है। आठवां हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट है विकेंद्रण। विकेंद्रण, विकेंद्रण के तहत कहा गया है जो है बालक वास्तविक ढंग से सोचने लगता है। बालक वास्तविक ढंग से सोचने लगता है। देखिए जब बालक वास्तविक ढंग से सोचने लगता है तो उस कॉन्सेप्ट को हम लोग जो है बोलते हैं विकेंद्रण। एक कई बार आ चुका है कि जब बालक वास्तविक ढंग से सोचने लगता है तो उसे क्या कहा जाता है, हम कहेंगे उसे विकेंद्रण कहा जाता है जो है। इस तरीके से आपने देख लिया है जो है कि संज्ञानात्मक विकास से कुल 8 कॉन्सेप्ट रहे जिसे जीन पियाजे साहब ने दिया था। इन्हीं 8 कॉन्सेप्टों के आधार पर उन्होंने 4 अवस्था सिद्धांत दिया जो है जिसे जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहा जाता है जो है। तो आइए हम लोग देखते हैं जो है संज्ञानात्मक विकास का 4 अवस्था सिद्धांत। इसके तहत आपको जो है ज़्यादा हम नहीं बताएंगे, 2-3 लाइन में ही आपको हम ख़त्म करेंगे। देखिए जैसे बोला गया कि संज्ञानात्मक विकास का जो है जो 4 अवस्था सिद्धांत कहते हैं, मीन्स संज्ञान सबसे पहले जो हमारा जो है विकसित होता है उसे हम लोग बोलते हैं जो है गामक अवस्था। गामक अवस्था जो है या हम बोलते हैं संवेदी पेशी अवस्था, या इंग्लिश में इसे बोलते हैं सेंसरी मोटर अवस्था।
या इसी का जो है हम लोग कहेंगे सहज क्रियाओं की अवस्था, सहज क्रियाओं की अवस्था, या हम कहेंगे अनैच्छिक क्रियाओं की अवस्था लाइक दैट। बालक का जो है ये जो समय काल यहाँ पर लिया जाता है, जो इसका समय काल होता है, समय काल जन्म से 2 वर्ष का होता है, जन्म से 2 वर्ष का होता है। जन्म से 2 वर्ष तक के बालक के जो अवस्था को संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार जिन पियाजे साहब ने बोला, गामक अवस्था या संवेदी पेशी अवस्था या सेंसरी मोटर अवस्था या सहज क्रियाओं की अवस्था या अनैच्छिक क्रियाओं की अवस्था जो है, बालक इसमें अपने मन से कुछ नहीं करता। मीन्स हम कहेंगे कि वो अनैच्छिक ढंग से अपना जो है बगैर दिमाग का प्रयोग किए हुए कार्य को करता है, जिसे हम लोग बोलते हैं सहज क्रियाओं की अवस्था जो है। दूसरा बोला गया जो है प्राक संक्रिया की अवस्था अब देखिए प्राक संक्रिया की अवस्था को 2 उपावस्थाओं में बांटा गया जो है, जिसे बोला गया जो है जीववाद की अवस्था और दूसरा आत्मकेंद्रिता की अवस्था। अब देखिए जीववाद की अवस्था 2 से 4 वर्ष लिया गया, 2 से 4 वर्ष, बालक के 2 से 4 वर्ष की अवस्था, और यहाँ से हम कहेंगे 4 से 7 वर्ष की अवस्था, 7 वर्ष की अवस्था जो है आत्मकेंद्रिता। हम कहेंगे बालक जीववाद की अवस्था 2 से 4 वर्ष का बालक जो है निर्जीव चीज को सजीव समझता है, इसलिए जो है उसका सेम खिलौना टूट जाने के बाद भी देने पर जो है वो क्या करता है, रोता रहता है। मीन्स निर्जीव वस्तु में वो सजीवता देखता है। आत्मकेंद्रिता की अवस्था बोलेंगे जो है 4 से 7 वर्ष जो है बालक स्वयं से बातचीत करता है, अपने खिलौने से बातचीत करता है जो है, जिसे हम लोग बोलते हैं आत्मकेंद्रिता की उसकी अवस्था होती है जो है। आइए जो है इसके साथ ही हम लोग देखते हैं कि इसका जो समय काल रहा जो प्राक संक्रिया अवस्था का 2 से लेकर के 7 वर्ष रहा जो है। इसके साथ ही आइए हम आपको तीसरा दिखाते हैं जो है तीसरा ठोस सक्रिया की अवस्था, इंग्लिश में बोलते हैं कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो है। मीन्स इसका जो समय काल होता है, समय काल इसे हम लोग बोलते हैं 7 से 11 वर्ष, 7 से 11 वर्ष जो है। अब देखिए ठोस संक्रिया की अवस्था को हम लोग बोलेंगे चिंतन की अवस्था, चिंतन की अवस्था, और हम कहेंगे बौद्धिक विकास की अवस्था भी बोलते हैं, बौद्धिक विकास की अवस्था। देखिए कई बार आ चुका है जो है, हम कहेंगे ठोस संक्रिया की अवस्था मीन्स 7 से 11 वर्ष का बालक चिंतन करना प्रारंभ कर देता है, और उसका बौद्धिक मीन्स उसकी बुद्धि जो है तीव्र गति से विकसित होने लगती है जो है। मीन्स इन सभी समय में जो है बालक क्या सीखने लगता है जो है, हम कहेंगे संबंध सीखता है, संबंध, वर्गीकरण, गणित विज्ञान सीखने लगता है, सीखने लगता है। आइए अभी समय एक टीचर को चाहिए जो है कि 7 से 11 वर्ष के बच्चे को, हम लोग को मालूम है कि उसमें चिंतन की अवस्था है, तो उसे हमें क्या करना चाहिए जो है, उसका माइंड डेवलप कर रहा है तो उसे हमें क्या करना चाहिए, संबंध, वर्गीकरण, गणित विज्ञान तमाम विषयों को जो है हम लोग क्या अंडरफुल, हम कहेंगे मीनिंगफुल जो है अध्यापन कराना चाहिए जो है। लास्ट इनकी अवस्था है जो है औपचारिक संक्रिया की अवस्था। औपचारिक
संक्रिया की अवस्था मीन्स अमूर्त अवस्था। अब देखिए औपचारिक संक्रिया की अवस्था का जो समय काल होता है हम कहेंगे समय काल 11 से लेकर के 18 वर्ष इसका समय काल होता है। कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार 18 वर्ष से ज़्यादा प्रौढ़ावस्था भी काउंट्स किया गया है लेकिन हम लोग का जो क्वेश्चन आता है वो 11 से 18 वर्ष तक में ही कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर हम लोग देखते हैं यहाँ पर इस औपचारिक संक्रिया की अवस्था में हम कहेंगे चिंतन में क्रमबद्धता आ जाती है मीन्स बालक सिस्टमेटिक ढंग से, क्रमबद्धता मीन्स बालक सिस्टमेटिक ढंग से किसी भी विषय के बारे में सोचने लगता है तो इस तरीके से हमारा आज का पेडागॉजी का ये 8वां लेक्चर समाप्त हुआ।